स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग की। बेसिक से लेकर एडवांस तक जितना भी सी प्रोग्रामिंग में टॉपिक्स इंक्लूड है, उन सभी की हम चर्चा इस वीडियो में करने वाला है। इससे पहले आपको एक काम कर देना है, अभी जाके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बहुत बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि आने वाले टाइम में हम ऐसी-ऐसी वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाले हैं, जो शायद ही आज तक किसी यूट्यूबर ने या फिर किसी प्रोग्रामर ने की होगी। तो अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक टाइम तक पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू सी। सी लैंग्वेज एक बहुत सारी लैंग्वेज में से एक है। जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनमें से एक सी लैंग्वेज भी है। सी इज ए जनरल पर्पस प्रोसीड्यूरल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका क्रिएटर माना जाता है डेनिस रिचे को। इन्होंने 1972 में इसकी खोज की थी, बेल लैब्स में इन्होंने की थी खोज। और इसका पर्पज है टू डेवलप द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको डेवलप करने के लिए इन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की खोज की थी। इट इज नन एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। सभी जितनी भी लैंग्वेजेस है उन सभी की मदर कहा जाता है सी को, बिकॉज मैनी मॉडर्न लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन आर बेस्ड ऑन सी सिंटैक्स, क्योंकि ये सभी लैंग्वेजेस जो भी है वो सभी सी सिंटैक्स के ऊपर ही बनी हुई हैं। इसके बाद में मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। किसी भी सी प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके अंदर जो फर्स्ट होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इसके अंदर जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं उसका शॉर्ट इन्फो लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो मैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में लिखूंगा इन प्रोग्राम अबाउट ए हेलो वर्ल्ड। इसी तरह से सेकंड सेक्शन आता है लिंक के फाइल इंक्लूजन सेक्शन, जिसको कहते हैं। तो इसके अंदर हम जितने भी हेडर फाइल्स हैं उन सभी को लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैश लगाता है सबसे पहले हैश इंक्लूड, फिर उसके बाद में stdio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। एच का मतलब हेडर फाइल, यानी जितनी भी हेडर फाइल्स है वो हम सेकंड सेक्शन में लिख रहे होते हैं, यानी लिंक सेक्शन में लिख रहे होते हैं। इसके बाद में थर्ड सेक्शन आता है डेफिनेशन सेक्शन। इसके अंदर हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। उसके बाद में आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। इसके अंदर हम वॉइड एंड इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 100 इस तरह से कुछ लिख रहे होता है। यानी कोई भी एक्स वाई जेड हम ले रहे होते हैं, वो इंटीजर है उसको हम डिक्लेयर करते हैं और उसकी वैल्यू हम डिक्लेयर करते हैं। इसको बोलते हैं और उसकी वैल्यू हम डिक्लेयर करते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोबल ग्लोबल डिक्लेरेशन। इसको हम थर्ड पार्ट में लिख रहे होते हैं। हमारा फोर्थ सेक्शन आता है मेन फंक्शन सेक्शन का। आप आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि मेन फंक्शन लिखता है सबसे पहले हम इंट मैन। इंट मैन ब्रैकेट लिखने के बाद में हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और फिर हम हमारा प्रोग्राम लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमें लिखना है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड को हमें प्रिंट करवाना है तो प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, उसके बाद में रिटर्न जीरो। अगर रिटर्न जीरो नहीं लिखोगे तो आपका जो प्रोग्राम होगा वो अच्छे से कंपाइल नहीं हो पाएगा। उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे और लास्ट में अ, ये हमारा इस तरह से प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, बेसिक बेसिक प्रोग्राम है। इस तरह से आप किसी भी सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को बना सकते हो। आगे हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स की। वैसे तो सी लैंग्वेज लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स और बहुत सारे डाटा टाइप्स होते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ तीन वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले आता है आईएनटी। आईएनटी का मतलब होता है इंटीजर। हमारे मैथ्स के अंदर जितने भी इंटीजर्स है उन सभी को यूज में लेने के लिए हम आईएनटी यूज में लेंगे सी प्रोग्रामिंग में। जितने भी होल नंबर्स है विदाउट डेसिमल्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर डेसिमल्स आएगा तो हम फ्लोट को यूज में लेंगे, अदरवाइज हम इंट को यूज में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 25 था तो 25 के लिए हम इंट यूज में लेंगे। उसके बाद में आता है फ्लोट। जो फ्लोट होता है वो क्या स्टोर करता है, जिसमें जितने भी पॉइंट नंबर्स है या फिर डेसिमल नंबर्स है उन सभी को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट वाला नंबर है 3.14, तो इसको इंट में स्टोर ना करवा के हम फ्लोट में स्टोर करवाएंगे। जितने भी और कैरेक्टर्स है इंग्लिश के अंदर, वो सभी क्या है कैरेक्टर्स एक तरह से, तो उन सभी को हम CHAR यानी कैर के रूप में स्टोर करवाएंगे। इसके बाद में आता है ऑपरेटर्स इन सी। वैसे तो बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, इनकी लॉन्ग वीडियो हम आने वाले टाइम में आपके सामने लाते रहेंगे, लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है हमारे पास में अरिथमेटिक ऑपरेटर। नाम से ही पता चल गया होगा, अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सभी क्या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस गिव्स द रिमाइंडर। ये सभी क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस को शो करता है। और ये जो आपने ये वाला साइन देखा, ये परसेंटेज जैसा साइन है, ये किस काम में आता है, रिमाइंडर निकालने के काम में आता है। आगे हम बात करें रिलेशनल ऑपरेटर की, तो रिलेशनल जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के अंदर आपको रिलेशन बताना है। तो इक्वल टू, नॉन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सभी क्या है, एक रिलेशनल ऑपरेटर है। कंपेयर्स टू वैल्यूज, रिटर्न वन ट्रू और जीरो फॉल्स। अगर रिटर्न वन दे रहा है आपको, इसका मतलब वो ट्रू है, और जीरो दे रहा है इसका मतलब फॉल्स है। इसके बाद में आता है लॉजिकल ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर होता है। ये सभी क्या करता है, कंबाइंस मल्टीपल कंडीशंस एंड और नॉट ऑपरेटर। ये सभी
ऑपरेटर्स है लॉजिकल ऑपरेटर्स। इन इसके बाद मैं बात करूँ इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। जो प्लस प्लस है उसको तो हम बोलेंगे इंक्रीमेंट, और जो माइनस माइनस है उसको हम बोलेंगे डिक्रीमेंट। तो इंक्रीज और डिक्रीज है वैल्यू बाय वन, यानी उसकी जो भी वैल्यू उसके अंदर या तो प्लस वन कर दो या फिर प्लस माइनस वन कर दो, तो उसके लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम में आता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा कंट्रोल फ्लो की, यानी डिसीजन। अब आपने सी प्रोग्रामिंग में कुछ स्टेटमेंट्स देखे होंगे, जैसे इफ एल्स, ये सभी किस काम में आता है उसकी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ किसी प्रोग्राम को, और उसके अंदर अगर मैं इफ कंडीशन लगा देता हूँ, अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो इफ बॉडी हो जाएगी, अगर इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स बॉडी हो जाएगी। यानी अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो इफ, और इफ कंडीशन फॉल्स है तो एल्स। और इस तरह से कुछ स्टेटमेंट हमारा चल रहा होता है और एग्जिट हो जाता है। इसको कुछ प्रैक्टिकल लैंग्वेज में हम समझते हैं। सबसे पहले एक प्रोग्राम लिखते हैं इफ, कंडीशन लगा दी हमने इफ, उसके बाद में हम अपनी कंडीशन दे रहे हैं स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 50, यानी जो भी हमारा स्कोर है वो 50 के बराबर या फिर 50 से ज्यादा है, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट है पासड। अगर 50 या 50 से ज्यादा है तो हम पासड प्रिंट करेंगे। एल्स यानी अदरवाइज हम क्या प्रिंट कर देंगे, फेल्ड। अगर इस कंडीशन के अलावा कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो वो फेल होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाई देन इट विल बी पासड। इसके अलावा दूसरा कंट्रोल फ्लो होता है लूप। लूप दो तरह के होता है, फोर और वाइल। इसके अलावा कुछ लूप्स और होता है, उनकी हम आगे आने वाले टाइम में फर्दर वीडियोस में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फोर लूप की। बेस्ट व्हेन यू नो द नंबर ऑफ इटरेशंस, जब आपको इटरेशंस पता हो कि कितने इटरेशंस कहाँ तक हमारा लूप जाने वाला है तो हम फोर को यूज मिलेंगे, अदरवाइज हम वाइल को यूज मिलेंगे। जब हमको नंबर ऑफ इटरेशंस नहीं पता होंगी तब। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने कंडीशन लगाई फोर। फोर इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो, आई ग्रेटर लेस देन फाइव, आई प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है, हमें नंबर ऑफ इटरेशन पता है कितनी है, फाइव। नंबर ऑफ इटरेशन आर इज इक्वल टू फाइव। सो अगर किसी भी कोड के अंदर आपको इटरेशन, किसी भी प्रोग्राम में आपको इटरेशन पता हो तो हम फॉर लूप को यूज मिलेंगे, अदरवाइज हम वाइल लूप को यूज मिलेंगे। वाइल जो भी कंडीशंस होगी वो हमारी लगा देंगे और हम वाइल लूप को इस तरह से यूज में ले सकते हैं। इसके बाद में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी फंक्शंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है सी लैंग्वेज में, इसकी मैं बात करने वाला हूँ। व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। जब कोई भी फंक्शन रन कब करेगा, जब हम इसको बुलाएंगे। एक फंक्शन बना के हमने रख दिया हमारे प्रोग्राम में, जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे तो ये फंक्शन किसी काम का नहीं रहेगा। इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है मॉड्यूलरिटी, एक होता है ये रीयूजेबिलिटी। मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या है कि कोई भी एक बड़ा सा कोड हमने लिख दिया, इसको हम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, दो या तीन पार्ट्स में इस कोड को डिवाइड कर दो, तो इसको हम बोलेंगे मॉड्यूलरिटी। ब्रेक्स लार्ज प्रोग्राम्स इनटू स्मॉलर चंक्स। इसके बाद में आता है रीयूजेबिलिटी। राइट वंस यूज मल्टीपल टाइम्स, एक बार कोड को लिख दो और उसके अंदर फंक्शन बना के छोड़ दो, तो उस फंक्शन को कभी भी आप अपने पूरे प्रोग्राम में यूज में ले सकते हो। इसके बाद में आता है एरे। एरे एक तरह से स्टोरिंग कलेक्शंस होता है। एन एरे इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप। एक ही तरह के सेम टाइप के एक से ज्यादा मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। इंटीजर नंबर थ्री, यानी कोई भी एक नंबर है थ्री, वो एक इंटीजर है। पहले मैंने इसका डाटा टाइप डिफाइन किया, उसके बाद में मैं इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स है उन सभी को लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये जो एरे है, ये वाला जो ब्रैकेट है वो किसको शो कर रहा है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, यानी इसकी पूरे तीन थ्री एलिमेंट्स है, तो यहाँ मैंने थ्री लिख दिया पैकेट के अंदर। ये एक एरे को शो कर रहा है। एक्सेसिंग एलिमेंट्स प्रिंट एफ करेंगे परसेंटेज डी नंबर जीरो आउटपुट 10। और एक बात इसके अंदर आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी एरे होता है उसकी इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगी, हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी। कुछ इसका जो एरे का जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन होती है, इंडेक्स इसका जीरो से स्टार्ट होता है और लास्ट तक चलता जाता है। इसके बाद में आता है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉइंटर। पॉइंटर क्या करता है, पावर ऑफ डायरेक्ट एक्सेस इसके पास में होती है। ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। बेसिकली पॉइंटर किसी भी मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल, इंटीजर माई एज इज इक्वल टू 43, तो 43 का जो मेमोरी एड्रेस होगा वो पॉइंटर के अंदर स्टोर होगा। इंटीजर स्टार, पॉइंटर को लिखने का तरीका क्या है, पहले स्टार लगाएंगे फिर पीटीआर लिख देंगे। स्टार पीटीआर का मतलब क्या है, पॉइंटर है। पॉइंटर इज इक्वल टू एंड माई एज, यानी माई एज का जो भी वैल्यू है उसका जो मेमोरी एड्रेस होगा उसको ये स्टोर कर लेगा। इसके बाद में हमारे पास में आता है स्ट्रक्चर्स, इसको स्ट्रक्चर भी लिखते हैं हम। तो जो स्ट्रक्चर्स होता है वो बेसिकली क्या काम आता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई स्टूडेंट है, उसका बहुत सारा रिकॉर्ड है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नेम है, उसकी एज है, उसकी सीजीपीए है, उसका फादर्स नेम है, उसका मदर्स नेम है, उसकी क्लास है, उसके कॉलेज का नाम है। ये सभी रिकॉर्ड्स है हमारे पास में, तो उसको क्या करेंगे हम, एक स्ट्रक्चर उसको बना लेंगे हम, स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बना के उसको प्रोग्राम में सेव करेंगे।
स्ट्रक्चर अलाउज यू टू ग्रुप वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप्स अंडर ए सिंगल नेम। एक ही नेम के अंडर आप बहुत सारे वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हो। एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स डाटा रिकॉर्ड्स लाइक स्टूडेंट विद अ नेम, स्ट्रिंग, इंटीजर, एज एंड सीजीपी, फ्लोट। यानी बहुत सारे जो अलग अलग डाटा टाइप्स होते हैं उनको सिर्फ एक ही फॉर्म में आप स्टोर कर सकते हो। यहाँ आप एग्जाम्पल से समझते हैं। स्ट्रक्ट स्टूडेंट यानी कोई भी स्टूडेंट है उसका हमने स्ट्रक्चर बना रहा है इंट आईडी। उसका जो आईडी है उस वो इंटीजर है, उसका जो नेम है वो कैरेक्टर है। इस तरह से हम 2 या 3 या फिर कितने भी रिकॉर्ड्स इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। और स्टूडेंट यानी ये एक तरह से इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं बहुत सारे रिकॉर्ड्स को। इसके बाद में आता है फाइल हैंडलिंग। सी अलाउज यू टू क्रिएट, ओपन, रीड एंड राइट टू फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर। जो फाइल हैंडलिंग होती है वो किसी भी फाइल को क्रिएट करना, फाइल को ओपन करना, फाइल को रीड करना, फाइल को राइट करना, ये सभी ऑपरेशंस करने में हमारी हेल्प करती है। एफ ओपन एक कमांड होती है, वो क्या काम करती है, किसी भी फाइल को ओपन करती है। आपको कंप्यूटर में जब आप किसी भी फाइल को ओपन करते हो, आपको सिर्फ वो ओपन हुई हुई फाइल दिखती है, उसके बैकग्राउंड में जो कमांड चल रही है वो आपको दिखाई नहीं देती है। लेकिन एफ ओपन किसी भी फाइल को ओपन करने में काम आती है। किसी भी फाइल को राइट करने में एफ प्रिंट काम आती है। रीड करने के लिए एफ स्कैन, क्लोज करने के लिए एफ क्लोज काम में आती है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस शॉर्ट नोट मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार इनको रीड। सबसे पहले आता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या काम होता है? ऑलवेज इंडेंट योर कोड इनसाइड लूप्स एंड फंक्शंस फॉर रीडेबिलिटी। किसी भी लूप या फिर फंक्शन को रीडेबल बनाने के लिए इंडेंटेशन काम आता है। कमेंट हम डबल स्लैश लगाते हैं कई बार, और कई बार स्लैश लगा के स्टार या फिर स्टार लगा के स्लैश लगा देते हैं। तो वो कमेंट क्या काम आता है? किसी भी ब्लॉक को एक्सप्लेन करने के लिए काम आता है। नेमिंग कन्वेंशंस यूज मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एज इंस्टेड ऑफ एक्स, यानी एक्स की जगह हम स्टूडेंट एज लिखते हैं तो ये मीनिंगफुल होता है। Memory management, if using malloc, always use free bracket to prevent memory leaks। memory leak को बचाने के लिए हम malloc की जगह free यूज में लेते हैं। error handling, check return values of functions like scanf and file operations। तो इस तरह था हमारा कुछ सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंचते रह सके। कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा। थैंक यू।